हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारगी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रेन का नया चैप्टर। ट्रेन के चैप्टर में हम सारी प्रक्रियाएं, सारे सवाल, सारे सूत्रों के माध्यम से, सिर्फ मैं आप आज आपको एक सूत्र के माध्यम से सारे सवाल करना सिखाऊंगा और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ शॉर्ट माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया होगा। तो चलते हैं हम आज नए चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर के बारे में जो छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ पढ़ेंगे, आपको शुरुआत से लेकर अप लेवल तक ले जाएंगे। छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर अप करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा हालांकि, लेकिन मैं आपको छोटे से स्टार्ट करूंगा और फिर धीरे धीरे अप करूंगा। फर्स्ट टाइप, टू टाइप, थ्री टाइप, टाइप के हिसाब से चलेंगे। सारी प्रक्रियाएं एक तरीके बंद से तरह चलेंगे। तो लेट्स टू स्टार्ट, ना देरी करते हुए। ट्रेन। आज हम कुछ ट्रेन के बारे में, सबसे पहले ट्रेन क्या, आप लोग सभी लोग जानते हैं। ट्रेन ट्रेन में सभी लोग बैठे होंगे, ये भी आप सभी लोग देखा हो, बैठ के एहसास किया होगा। लेकिन आज ट्रेन के बारे में आप सवालों के बारे में करेंगे। स्पीड, दूरी, चाल। इसमें आपको तीन ही चीज़ पढ़ना होगा: समय, दूरी और चाल। आपने हमेशा एक बचपन से छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये आपने हमेशा सूत्र आपने करते आ रहे हो और इसी सूत्र के माध्यम से अपन और ये भी सवाल सॉल्व करेंगे। इस सूत्र में से आप और सूत्र भी बना सकते हो। जैसे चाल का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो चाल गुणा समय बराबर क्या होगा? दूरी। चाल गुणा समय बराबर दूरी, मतलब यदि कोई दूरी पूछ रहा है तो चाल का गुणा समय में कर देंगे, दूरी निकल आएगा। यदि समय पूछ रहा हो तो दूरी में चाल का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? चाल का भाग दे देंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीन आपके सूत्र रहेंगे, एक आपका ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें अपन दूरी, चाल और समय तीनों चीज निकालना सीखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और नई भी चीज़ें जिसमें आपको बताऊंगा। जैसे कि आप इसमें ज़्यादातर मीटर प्रति सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी किलोमीटर प्रति हवर्स, मतलब घंटा के बारे में। यदि कहीं पर जो दूरी दी होगी, कहीं पर चाल दी होगी, चाल या तो आप मीटर प्रति सेकंड में चल रहे होंगे या फिर किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे होंगे। तो हमेशा क्या होता है कि जब अपन सवाल करते हैं तो हमें समानता बनाए रखने के लिए या तो सभी को समय में मतलब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मतलब सेकंड का सेकंड में और किलोमीटर का किलोमीटर में। यदि इस पूरा सवाल अपन को हवर्स में लेके चलना है, घंटे में, तो घंटे के हिसाब से सारा मैनेज करना पड़ेगा और सेकंड में लेके चलना है तो सेकंड के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ दूरियां रहेंगी, आपको चेंज करने के लिए बताई जाएंगी। जैसे मैं कुछ अभी बता दूं, जैसे आपका यदि दिया हो, जैसे कि किस संख्या ले लेते हैं, 36 मीटर, या चलो पहले मैं आपको संख्या लिखा दे रहा हूँ। क्या संख्या लिखाने के बाद सॉल्व कराता हूँ। यदि आपको
किलोमीटर से हावर्स, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, और मीटर प्रति सेकंड दिया हो उससे किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें देखेंगे। यदि किलोमीटर से मीटर प्रति घंटा और मीटर से प्रति किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करना होगा। यदि कोई संख्या आपकी किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, उसे मीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, 5/18 का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यदि 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे जो संख्या निकलेगी वो उसमें किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। यदि मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना और किस में निकल आएगी तुम्हारी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल आएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सवाल ले लूँ, जैसे कोई दूरी, जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसको मीटर प्रति सेकंड में मल्टीपल निकालना है तो क्या करना है, 36 में 5/18 का गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, ये किस में निकल आया तुम्हारा, मीटर प्रति सेकंड में निकल आया। यदि आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करना है, 18/5 का। जैसे कि आपका यही लिख ले रहा हूँ, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 2 बार चला गया तो 18 दूनी 36, क्या हो गया, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको किलोमीटर से प्रति घंटा में चेंज करना और प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कुछ चाल रहेंगी, इसमें कुछ ट्रेन रहेंगी। जैसे एक ट्रेन, इसमें आप एक ट्रेन भी पढ़ोगे, 2 ट्रेन भी पढ़ोगे। क्या होगी कि एक ट्रेन रहेगी आपकी, जिस तरह से शुरुआत से बात करूं, जैसे कोई ट्रेन जा रही होगी, या तो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही होगी, या पेड़ को पार कर रही होगी, या खंबा, या कोई खंबा को पार कर रही होगी। किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबा को कोई ट्रेन पार कर रही है, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सोच के चलिए, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इधर क्या है, ट्रेन आ रही है, क्या आ रही है, ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी। जैसे माने कि सोच के चलिए ये 400 मीटर लंबी ट्रेन है, कैसी है, 400 मीटर लंबी ट्रेन है, इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। यदि ऐसा सवाल बनता है, यदि 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ये इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो आदमी की लंबाई तो होती नहीं है, और लंबाई होती है लेकिन वो क्या होती है, ऊंचाई होती है आपकी, इस तरह से तो वो चौड़ाई होती है। यदि बात करें तो यदि 400 मीटर लंबी ट्रेन इस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेन व्यक्ति को पार करे, यहाँ पर या पेड़ खड़ा हो या खम्मा खड़ा हो, तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो ट्रेन अपने आप की दूरी को तय करेगी। मतलब यहाँ हम, आपने देखा होगा स्टेशन से ट्रेन जू से आई और जू निकल गई, आप यहाँ खड़े थे, मतलब पूरी दूरी कितनी यहाँ से वहाँ तक की, उसकी माना कि 400 मीटर की दूरी तय करेगा, तो आपकी 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में जो तय करेगी वो आपके यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे। या कोई पेड़ हो, पेड़ को पार करेगी, या खम्मा हो, खम्मा को पार करेगी। इसके बाद यदि बात करूं, साथ ही साथ एक इसमें आएगा आपका, एक ट्रेन होगी या कहीं पर एक पुल होगा, क्या होगा, पुल हो, जैसे यहाँ पर मैं पुल बना दूं, ये कोई एक पुल है, या प्लेटफॉर्म हो, क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा, पुल, प्लेटफॉर्म, और कोई चीज़ भी हो सकती है जिससे पार कर रही हो। यदि कोई एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन, या तो वो किसी पुल को पार कर रही होगी या प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, तो जो अपन दूरी लेंगे वो क्या दूरी लेंगे, ट्रेन की दूरी लेंगे साथ में,
और साथ ही साथ किसकी लेंगे, पुल की या प्लेटफॉर्म की। हमेशा जो अपन कैलकुलेट कर रहेंगे तो ट्रेन और पुल, जब अपन कोई चाल या समय निकालेंगे तो हमेशा जो यदि वो पुल को प्लेटफॉर्म को तय करेगी तो यहाँ पर आपको ट्रेन की भी दूरी लेना है और प्लेटफॉर्म की दूरी लेना है, मतलब दोनों को ही अपन साथ में ऐड करके चलेंगे। इसमें कुछ चाल का भी रहेगा। यदि कोई दो ट्रेनें हैं, जैसे एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, इनकी कुछ दूरी रहेंगी, दूरियों को अपन L1 L2 मतलब कोई दूरी लेके चलें। एक L1 मतलब एक L1 लंबाई की, मतलब 200 मीटर की, एक 400 मीटर की, जैसे कोई भी ट्रेन ले लें। तो कोई ट्रेन हो जिस मैंने लंबाई ले ली है एक L1 एक L2, यदि दोनों ट्रेन हो तो इनको हमेशा क्या करना होगा, L1 प्लस L2। यदि आप दोनों ट्रेन एक साथ आ रही हूँ या विपरीत दिशा में जा रही हूँ तो उनको हमेशा अपन को क्या करना होगा, दूरियों को क्या, जिनकी लंबाई होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड। लेकिन जो आपकी चाल रहेगी, जो ट्रेन की चाल रहेगी, जैसे कोई ट्रेन आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, कोई 50 के, कोई 72 के, कोई 65 के, तो इसमें क्या रहेगी, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से आ रही हूँ, यदि अपन चाल की बात करें, चाल की बात करूं, चाल को स्पीड में बोलते हैं, किससे बोलते हैं, स्पीड से। तो स्पीड फॉर एस, मतलब एक एस सिंबल लेके चलेंगे। यदि ट्रेन है क्या कर रही हूँ, विपरीत दिशा से आ रही हूँ, विपरीत दिशा से आ रही हूँ, तो क्या होगा, हमेशा उनकी चाल क्या होंगी, दोनों ट्रेनों की चाल क्या होगी, ऐड होंगी, S1 प्लस S2। एक ट्रेन की S1 मान ली, एक ट्रेन की S2 मान ली, दोनों ट्रेनों की क्या होगी, चाल ऐड होंगी। यदि वे एक ही दिशा में जा रही हूँ, एक दिशा में जा रही हूँ, जैसे ये भी यहाँ से चली इधर को गई, ये भी गई इधर को गई, मतलब दोनों क्या गई, एक ही दिशा में, तो जो उनकी चाल रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, S1 माइनस S2। इस तरह इन चालों को कभी कभी अपन सापेक्ष चाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट आपको दिया होगा, दिया जाएगा कि आपकी सापेक्ष चाल दी S1 S2 S माइनस S2, एक कभी कभी डायरेक्ट दे देते कि आपकी सापेक्ष चाल, मतलब सापेक्ष चाल का मतलब समझ लेना है कि ट्रेनें जा रही हैं वो एक ही दिशा में जा रही हैं। तो लेट्स टू स्टार्ट। सबसे पहले अपन एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा ही, एक नॉर्मल सा, उसके बाद चलिए। जैसे कि एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 800 मीटर, 800 मीटर क्या है, लंबी ट्रेन है, लंबी, लंबी गलत हो गया थोड़ा, जैसे इसको लिख लेते हैं, लंबी ट्रेन क्या कर रही है, 32 सेकंड में, 32 सेकंड में एक पेड़ को, किसको, एक पेड़ को पार कर जाती है। ठीक है, पार करती है, तो उसकी चाल निकालिए, किसमें, किलोमीटर प्रति आवर। तो चाल क्या होगी, क्या करना है, चाल वो भी किसमें, किलोमीटर प्रति आवर्स में। आपको क्या करना है, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, तो उसकी चाल निकालिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि इसको अपन सॉल्व करें, जैसे कि एक ट्रेन है, सोच के चलिए, ये मैंने एक आपके लिए ट्रेन बना दी, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 800 मीटर। वो क्या कर रही है, यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है, क्या है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ को क्या कर रही है, पार कर रही है।
कितने सेकंड में? 32 सेकंड में। कितने में? 32 सेकंड में। हमेशा आपने एक सूत्र पढ़ा है, क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपने सवाल पढ़ा है हमेशा सूत्र, इसी से सॉल्व करेंगे। चाल निकालना है अब उनको, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 800। समय कितना? समय 32 सेकंड। किसमें? 32 सेकंड। यदि मीटर में दिया है तो हमेशा समय किस में रहेगा? सेकंड में। यदि किलोमीटर में दिया है तो हमेशा हावर्स में समय रहेगा। तो 32 सेकंड, 32 रख ले रहे हैं। 32 क्या निकाल रहे हैं? चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको काटना है, कट सके तो काट दो। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 से और कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएंगे। 4 पंजे 20, क्या निकला? 25। अभी किस में आपका? मीटर प्रति सेकंड। अभी जो ट्रेन है वो 25, जो उसकी चाल है 25 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे किस में किलोम चेंज हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 25 मल्टीप्लाई 18/5 क्या होगा? 18/5। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 पंजे 90। किस में चेंज हो गया? किलोमीटर प्रति आवर्स। 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से क्या चल रही है? ट्रेन। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन है, 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है, तो वो उसकी जो चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आप इस जगह और भी सवाल, कोई ट्रेन, यदि पेड़ है, कोई व्यक्ति है, कोई पोल है, इस तरह से भी आप ले सकते हो। जैसे एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। इसमें लिखा है एक 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 2/3 मिनट में एक आदमी को पार कर जाती है। कितने में? 2/3 मिनट में। तो 750 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? इसमें क्या दिया है आपका? एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैंने आपको बताया था यदि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसमें ट्रेन की भी रहेगी और प्लेटफॉर्म की, दोनों की दूरियां क्या रहेंगी? इंक्लूड रहेंगी। लेकिन इसमें एक चीज़ दी है कि आपके 2/3 मिनट में, ये चीज़ आपको ध्यान देना योग्य है। जैसे 1 मिनट होती है, एक मिनट में कितनी? 60 सेकंड होती हैं। कितनी होती हैं? 60 सेकंड। इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रेन 2/3 मिनट में, 2/3 मतलब 60 सेकंड का 2/3 कर दीजिए। 60 सेकंड का क्या कर दीजिए? 2/3। 3 का भाग दे दूँ, 3 दूना 6, मतलब 20 हो गया। तो 20 दूनी 40, 40 सेकंड में। कितने? 40 सेकंड में। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 40 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाती है। कितने में? 40 सेकंड में। तो आपको क्या निकल जाएगा? आपको दो चीज़ पता चल गया, दूरी पता चल गया और समय पता चल गया। तो इससे क्या निकाल सकते हो आप? चाल निकाल सकते हो। यदि चाल पता चल जाएगा तो उसके आधार पर प्लेटफॉर्म की दूरी ऐड कर दो और ट्रेन की दूरी ऐड कर दो। जो दूरी होगी उसमें आप चाल का भाग दे दोगे तो क्या निकल आएगा? आपका समय निकल आएगा। तो देखते हैं। जैसे 400 मीटर, मैं सूत्र लिख दे रहा हूं, क्या निकालना है अपन को? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल निकाल रहे हैं, 400 मीटर अपनी दूरी है, समय कितना है? 40 सेकंड। 0 से 0, 4 एकम 4, तो उसकी चाल कितनी निकल आएगी आपकी? 10। किस में दी है अभी? मीटर में। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर हमेशा किस में लिखा जाएगा? सेकंड में। तो आपकी जो चाल निकलेगी वो कितनी लिखेगी? चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। अपने पास चाल आ गई। अब क्या करना है? अब जो एक ट्रेन है, ये सब की, चलिए ये आपकी क्या है? ट्रेन। और ये क्या है? आपका प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म।
जो ट्रेन है उसकी दूरी कितनी है 400 मीटर, प्लेटफॉर्म कितना है 750 मीटर, दोनों दूरी। अब इसको पार करने में कितना समय लेगी, इसको दूरी को पार करने में कितना समय लेगी। आपको पता है जो ट्रेन होगी वो अपनी भी दूरी तय पार करेगी और प्लेटफॉर्म की पार करेगी। तो 750 जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी, 0 का 0, 5 का 5, 7 4 11, 1150 मीटर जो दूरी तय करेगी वो क्या करेगी 1150 मीटर दूरी तय करेगी। एक ट्रेन जो दूरी तय करेगी वो कितना करेगी 1150। अब वो कितने की स्पीड से चल रही है आपको पता है, चाल निकाल लिया आपने 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको निकालना है क्या समय। तो आपको पता है कि समय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या करना होता है, दूरी बटे चाल। 1150 बटे चाल कितनी दी है 10, 0 से 0 कट गया, कितना बचा आगे ओनली 115। 115 क्या सेकंड, बस ये सवाल हो गया। 115 सेकंड में क्या कर जाएगी आपकी, 115 सेकंड में क्या हो जाएगा आपकी जेब पार कर जाएगी। जो समय लगेगा प्लेटफॉर्म को जो पार करने में जो समय लगेगा ट्रेन को वो कितना लगेगा 115 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1000 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर 2000 लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। एक सिग्नल के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, सोच के चलिए। 1000 मीटर लंबी ट्रेन है, साथ में 2000 लंबा प्लेटफॉर्म है, मतलब दोनों की दूरियां 1000 और 2000 कितनी हुई 3000 को 1 मिनट में पार कर जाती है। मतलब आपका समय दिया है, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, दूरी और समय दिया है तो क्या निकाल सकते हैं चाल। यदि दूरी में अपन समय का भाग दे दें तो चाल निकल जाएगी। जैसे 1000 और 2000 मतलब टोटल 3000, 1 मिनट में कितना होते हैं 60 सेकंड। 60 का 3000 में भाग दे दें तो कितना निकल जाएगा आपको पता है, 0 से 0 1 कट जाएगा, 6 बचेगा। तो कितना बचेगा, 1000 में 3 जीरो होती हैं, 1 जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा 2 जीरो, मतलब 100। इसमें आपको क्या कर देंगे 60 का 6 का भाग दे देंगे, तो 100 में 6 का भाग दें तो कितना आएगा 6, 6 कम 6 4 बचेंगे, 40 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 नग 36। मतलब अभी जो अपन कैलकुलेशन रहेगी वो बटे सही में चला जाएगा, तो उनको हम कैलकुलेशन करेंगे उससे आराम से सॉल्व कर सकेंगे। और साथ ही साथ एक सिग्नल के खंभे को, मतलब एक सिग्नल का खंभा रहेगा, एक कोई ट्रेन है एक सिग्नल का खंभा रहेगा, मतलब आपको किसकी ट्रेन की लंबाई दूरी, ट्रेन की दूरी जो तय करेगी वो इस सिग्नल का खंभा हो जाएगा। वो कितना समय, मतलब अपनी ट्रेन जो रहेगी वो अपनी दूरी तय करने में कितना समय लेगी ये आपको निकालना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले 1000 मीटर लंबी क्या है ट्रेन, साथ ही साथ 2000 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म। जो आपको जो 1 मिनट में पार कर जा रही है, कितने मिनट में 1 मिनट में, 1 मिनट में। तो ओपन क्या निकाल सकते हैं चाल। चाल निकालने के लिए क्या रहता है आपके पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। मैंने आपको बताया दोनों दूरियों को ऐड करना है। क्या करना है, यदि कोई प्लेटफॉर्म दिया हो, कोई पुल दिया हो, वहाँ पर क्या करना होता है दूरियों को ऐड करना पड़ता है। जैसे 1000 प्लस 2000 बटे, अब ये तो तुम्हारी दूरी होगी, समय कितना ले रही है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं अपन 60 सेकंड। कैसे, 1 मिनट जो रहता है 1 मिनट में कितनी होती हैं 60 सेकंड होती हैं। 60 सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो दूरी होती है
मीटर होती है वो हमेशा किस में लिखी जाती है, सेकंड में, इसलिए अपन उसको किस में लिखेंगे, सेकंड में। मतलब दूरी बटे समय बराबर क्या हो गया, चाल हो गई। क्या हो गई, चाल। चाल अपन को क्या निकालना है, समय निकालना है। किसकी, एक खंबे को। एक खंबे को जिसके सोच के चलें, जैसे कोई एक ट्रेन है, इसको एक खंबे को पार कर रही है, मतलब ट्रेन, आपकी ट्रेन की दूरी कितनी रही होगी, 1000। इस खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, अपन को समय पता नहीं है, मतलब 1000 मीटर दूरी तय करने में समय हमको पता नहीं है। क्या निकालना है, चाल। यहाँ से कितना समय लेगी, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि 1000 मीटर पार करने में माना कि 1 घंटा लेती है, मतलब सोच के चलो माना कि x समय लेती है, तो क्या निकल आएगा, चाल। मतलब क्या था, इस चाल के बराबर है, तो अपन इस चाल के से बराबर, मतलब ये जो जो आपका सीक्वेंस रखा गया है वो किस में रखा गया है, चाल में। तो अपन इसको किस तरह रख सकते हैं, साथ में रख सकते हैं इसको, क्योंकि अलग भी कर सकते हो, लेकिन जब सवाल को छोटा करना हो तो साथ में लिखा जा सकता है। चाल में ही दिया है तो इसके चाल के दोनों फॉर्म मतलब दोनों तरफ जो इक्वल करना है वो चाल के बराबर इक्वल करना है। 1000 मीटर बटे समय, समय कितना पार करने में पता नहीं है, तो ये किस में हो गया, दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। तो अपनी दोनों फॉर्म किस में होगा, चाल में। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1000 और 2000 कितना हुआ आपका, 3000 बटे में क्या है, 60 बराबर 1000 बटे x। यहाँ से कुछ कट रहा है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और क्या कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 20 बार। तो यहाँ क्या बचा आपका, 1 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 20, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर x। इसका त्रिया गुणा कर दो, x का 1 में x बराबर 20, किस में आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या है ये आपकी, सॉरी सेकंड नहीं, ये समय। x अपन ने क्या माना था, समय। बेसिक जो समय रहा होगा, जो आपका समय निकला तो कितना निकला, 20 सेकेंड। तो जो सिग्नल के खंभे को जो ट्रेन पार करेगी वो कितने समय में पार कर देगी, आपकी 20 सेकेंड में पार कर देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका टाइप 2। इसमें टाइप 2 में क्या है दिया है, आपका एक ट्रेन दी है, एक ट्रेन है 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है। क्या करती है, एक 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, और 35 सेकंड में 280 मीटर 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई याद कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, ट्रेन की चाल भी निकालना है और लंबाई भी निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो एक ट्रेन है जो 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है। क्या कर रही है, 28 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है। पेड़ का मतलब ट्रेन अपने आप की दूरी तय कर रही है, मतलब एक 28 सेकंड में जितनी भी ट्रेन की दूरी होगी वो अपने आप की दूरी को तय कर रही है। आगे बात करें, 32 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में, 35 सेकंड में आपको पता है 35 सेकंड में 280 लंबे प्लेटफॉर्म को, हमेशा प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपन करते हैं क्या होता है कि ट्रेन की दूरी ऐड होती है और प्लेटफॉर्म की, मतलब 35 सेकंड में जो दूरी तय कर रही है वो 35 सेकंड में ट्रेन की भी दूरी और साथ में प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों को साथ में ऐड करके जो तय कर रही है वो कर रही है कितने, 35 सेकंड में, जिसमें जो प्लेटफॉर्म की जो दूरी दी है वो है 280 मीटर। तो यहाँ से ट्रेन की चाल और लंबाई ज्ञात करना है। आपको पता है कि 280 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म। इसी के वजह से आप देखो मेन चीज यहाँ पर है 28 सेकंड में एक पेड़ को, मतलब ट्रेन 28 सेकंड में एक ट्रेन को पार कर रही है। वैसे ही 35 सेकंड में 280, ये मत सोच के चलना कि 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, ना कि इसमें प्लस दोनों क्या है, इंक्लूड है ट्रेन और प्लेटफॉर्म।
तो इसमें 28 में यदि 35 की बात करूं तो 7 सेकंड का अंतर है। 7 सेकंड के अंतर में क्या कर देती है, 280 लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। किसको? प्लेटफॉर्म को। ये विशेष ध्यान कि जो 7 सेकंड का अंतर पड़ा है उससे ही 7 सेकंड में किसको पार, ट्रेन तो पार कर ही रही है, साथ में ट्रेन की तो दूरी ऐड है ही, लेकिन उसके साथ में जो प्लेटफॉर्म की दूरी ऐड हुई है उसी की वजह से प्लेटफॉर्म की दूरी बढ़ने से कितना समय बढ़ गया आपका, 7 सेकंड का समय बढ़ गया। इसी से सवाल यदि सूत्र से करोगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन आप इस मतलब कुछ ट्रिक्स कुछ नए तरीके से करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ देख लेते हैं, 28 सेकंड, 28 सेकंड में एक पेड़ को, किसको? पेड़ को, मतलब किसकी दूरी? ट्रेन की दूरी। और 35 सेकंड में, 35 सेकंड में किसकी दूरी? एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की दूरी पार कर रही है, जिसमें आपकी प्लेटफॉर्म की दूरी क्या की गई है, दी गई है, कितनी है? 280 मीटर। अब इसमें ध्यान देने योग्य है क्या, आपको ट्रेन इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब क्या है, ट्रेन आपकी कॉमन है। 280 मीटर बढ़ने से क्या हुआ, यहाँ पर आपका 280 मीटर बढ़ने से 28 और 7 35 होता है, मतलब 7 सेकंड का अंतर आ गया। क्या हुआ? 7 सेकंड का अंतर आ गया। जैसे जो आपका 7 सेकंड का अंतर आया, 7 सेकंड का जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया? 280 मीटर की वजह से। ये 280 मीटर क्या है? प्लेटफॉर्म की दूरी है। तो आपको पता चल गया क्या, समय 280 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 7 सेकंड। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? चाल। चाल का सूत्र का आपको पता है कि दूरी बटे क्या होता है? समय। निकाल लो। क्या निकाल लें? देखिए, चाल बराबर दूरी कितनी दी है? 280। चाल कितनी है? समय कितना है? 7 सेकंड। तो भाग दे दी, 7 चौको 28, 40। तो जो चाल निकली वो कितनी निकली आपकी? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक पहला निकल आया। जो ट्रेन की जो चाल रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी? 40 मीटर प्रति सेकंड। अब बात आई कि भाई लंबाई। लंबाई आपको पता है, लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है आपको मालूम है कि जैसे दूरी, दूरी का मतलब लंबाई, क्या करना होता है? चाल गुणा समय। क्या करना पड़ता है? बस चाल गुणा समय। अब दोनों चीज अपने पास दी है। क्या चाल अपने पास दी है कितनी? 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। उस क्या ट्रेन कितने? 28 सेकंड। यदि 28 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चले तो कितनी दूरी तय कर लेगी? 0 0 4 दूनी 8, कितनी? 800 मीटर। जी निकले। मतलब जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी? 800 मीटर। दोनों सवाल निकला है। कोई समस्या? एक बार और देख लिए कि 28 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है, जी आपका दिया हुआ है, और 35 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। हमने बताया कि 280 लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यदि पार करती है तो उसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दूरी ऐड होती है। यदि दोनों दूरियां ऐड हो तो उनमें आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको दोनों दूरियों को ऐड करिए। दोनों दूरी यदि आपकी, जैसे पहले ट्रेन की दी, फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी दी, कितना अंतर पड़ा? यदि आपकी 28 सेकंड में एक ट्रेन, मतलब सोच के चलो, माना कि ट्रेन की जैसे दूरी दी है 800, यदि 28 सेकंड में 800 मीटर दूरी तय कर रही है,
लेकिन 35 सेकंड में 800 तो दूरी तय कर रही है, लेकिन 280 लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, तो अपन ने 800 से कोई मतलब नहीं है। जो अंतर पड़ा 280 मीटर दूरी अधिक तय करने पर पहले 800 मीटर 28 सेकंड में पार कर रही थी, लेकिन 800 मीटर तो 28 सेकंड में पार कर रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म की दूरी बढ़ने से कितना हो गया, समय बढ़ गया, कितना 35 सेकंड हो गया, कितना बढ़ गया 7 सेकंड बढ़ गया। 7 सेकंड बढ़ा किसकी वजह से, 280 की वजह से। तो 7 सेकंड में 280 मीटर, आपके पास समय भी आ गया और दूरी भी आ गई। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल निकाली 280 बटे 7, 7 का भाग दे दिया, कितना आ गया 40, 40 मीटर प्रति सेकंड। अपने पास चाल है तो दूरी आराम से निकाल सकते हैं, मतलब लंबाई आराम से निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल अपने पास 20 है, समय कितना है ऊपर दिया है, सॉरी जैसे यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया है, जैसे यहाँ कितना है 28, 28 क्या दिया है समय, सेकंड यहाँ पर कर दे रहे हैं। गुणा करें 0 का 0, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 8 32 की 2, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 3 11, 1120 मीटर। कितना 1120 मीटर। जो दूरी आपकी तय करेगी, जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 1120 मीटर। आपने संभाल लेना, शुरुआत में थोड़ी लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है 1120 मीटर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक ट्रेन है 32 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाती है, क्या कर रही है 32 सेकंड में एक आदमी को पार कर जाती है, मतलब एक ट्रेन है वो अपनी दूरी को ही तय कर रही है। मतलब कोई आदमी है, मैंने बताया शुरुआत में कि यदि किसी पेड़ को या आदमी को पार कर रही है मतलब वो अपनी दूरी को ही तय कर रही है, दूरी को पार कर रही है। 32 सेकंड में एक आदमी को पार कर रही है और 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल। सेम पिछले सवाल की तरह इसमें क्या हुआ है, पड़ गया पुल। तो देखते हैं कैसे। जैसे 32 सेकंड में 32 सेकंड में किसको, आदमी को, कोई आदमी है, आदमी को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपने आप की दूरी को तय पार कर रही है। साथ में 40 सेकंड में क्या कर रही है, 40 सेकंड में 450 मीटर लंबे पुल, किसको, पुल को, 40 सेकंड में पुल को पार कर रही होगी और साथ में क्या कर रही होगी, ट्रेन को पार कर रही होगी। पुल को पार करती है, कौन पार कर रहा है, ट्रेन पार कर रही है, तो ट्रेन की भी तो लंबाई उसमें इंक्लूड होगी। नहीं आप सोचे 450 पुल को, अरे भाई 450 मीटर पुल को पार करेगी, लेकिन पार कौन कर रही है, ट्रेन, तो ट्रेन की भी कोई लंबाई रही होगी, तो ट्रेन की भी लंबाई रही होगी। तो ये दोनों की लंबाई कितने, 40 सेकेंड में। ट्रेन की लंबाई अपन को अभी पता नहीं है, लेकिन पुल की लंबाई पता है, क्या है 450। दोनों जगह ट्रेन क्या है, कॉमन, माना कि कोई भी दूरी हो रही होगी एक्स मान ली, जो दूरी बढ़ी है 450 मीटर दूरी बढ़ी है, जिसके वजह से आपका समय कितना बढ़ गया यहाँ पर, जिससे समय कितना बढ़ गया 8 सेकंड का, कितना बढ़ गया 8 सेकंड का। 32 सेकंड में जितनी ट्रेन दूरी तय कर रही है, ट्रेन अपनी आप को दूरी तय कर रही है, उतनी ही दूरी के साथ में पुल को भी पार कर रही, तो उससे क्या 40 सेकंड बढ़ जा रही हैं। 40 सेकंड बढ़ रही हैं किसकी वजह से, 450 की वजह से। आपको पता है कि जो अंतर है किसकी वजह से, 8 सेकंड की वजह से। जो 8 सेकंड में कितनी दूरी पार कर रही है, 450 मीटर। मतलब आपके पास क्या है, समय है और क्या है, दूरी है। आपको निकाल के आ सकते हो, डायरेक्ट चाल निकाल सकते हो। तो चाल निकालोगे तो चाल बराबर दूरी कितनी, 450 बटे 8। क्या 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड में लिखी जाती है। इसको यहीं के यहीं छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए।
क्योंकि कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तो कोई चीज़ कटे ना, तो ज़्यादातर उसको वहीं छोड़ दें, तो अपन उसको बाद में जैसे एज इट इज़ रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जैसे आ जाइए। अब क्या आपको निकालना क्या है, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी। यदि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा क्या होता है, समय। चाल गुणा क्या होता है, समय। यदि दूरी निकालना है तो चाल गुणा समय करना होगा। चाल हमारे पास दी है कितनी, 450 बटे 8। ये आपकी क्या है, चाल ही तो है। चाल गुणा दूरी, समय। चाल गुणा समय, समय कितना, 32 सेकेंड। 32 का गुणा कर दीजिए। देखिए 8 चौको 32, 4 बार कट गया। अब क्या थी, गुणा में गुणा कर दीजिए। 0, 4 पंजा 20, 4 चौक 16, 2 18। कितना हो गया, 1800 मीटर। आराम से निकाल सकते हो। जो ट्रेन की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 1800 मीटर। अब टाइप 3 अपन नए सेक्शन में पढ़ेंगे। इस सेक्शन में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको आप प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक सवाल लगाएं जो आपके लिए बेटर रहेंगे। इस सेक्शन को बार बार देखें, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है कोई वीडियो को बार बार देखें, समझ में आएगा, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सभी लोग सही होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी हेल्थ सही होगी, घर में सभी लोग सुरक्षित होंगे, मैं आशा करता हूँ। बरसात का समय है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें क्योंकि इस समय स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ रहे हैं और कुछ एक बीमारी चल रही है जो आँखों की, जिससे अपने समय एक दूसरे आई कांटेक्ट, अपना चश्मा को ज़्यादातर चश्मा का प्रयोग करें, एक दूसरे से आई कांटेक्ट ना बनाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि ये बीमारी आई कांटेक्ट टू आई कांटेक्ट नहीं फैलती है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जो आंखों का मॉइस्चर रहता है वो हाथों के माध्यम, हैंडशेक ना करें। किसी से हैंडशेक करते हो तो हैंडशेक करने से आपकी आंखें मिल ली और वो आपका वायरस हाथ में गया, किसी से हैंडशेक किया फिर उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ये किसी व्यक्ति से यदि वो डायरेक्टली आप सोचो हवा में या तो आपको मॉइस्चर उड़ के जा रहा हो तो किसी व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। तो या तो किस ज़्यादातर बचें, हैंडशेक से बचें, किसी से गले मिलने से बचें, इतना दूरी बनाए रखें। किसी की चीज़ यूज करी हुई चीज़ को आप यूज ना करें, कोई जैसे कपड़ा वगैरह, जैसे आँखें पोंछते हैं, हाथ सिर पोंछते हैं मुँह धोने के बाद, तो अपना एक कपड़ा अलग से रखिए जिससे ही आप हाथ मुँह पोंछें। इन चीज़ों का मतलब रोज़ अपने हाथ को सैनिटाइज करें जो आपके लिए बेहतर और सुरक्षित रखेंगे। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे और आपने चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा और आप लोगों ने शेयर भी किया होगा। तो आज का सेक्शन यहीं रखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।